अनिल सिन्हा जी, आपका इस मामले में क्या मत है? मुझको लग रहा है कि और अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे, अगर बड़े मतलब व्यापक संदर्भ में, तो आपको जो हेल्पलेसनेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज की, उसका अंदाजा होगा। मुझको लग रहा है उनको सिर्फ दोषी ठहराने से मामला बनता नहीं है, क्योंकि कहीं भी ईवीएम पेपरलेस हो गए थे, मतलब 90s के लास्ट तक यूरोप और यूएस के इलेक्शंस, और वो धीरे धीरे लौट गए पेपर बैलेट में। लेकिन कोई ये पॉलिटिकल पार्टीज के आंदोलन से नहीं लौटे। वो उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो अपने को लगातार उनको लगने लगा, और जो आरोप लगाए लोगों ने कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, और इसमें जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, मतलब जो पब्लिक स्पेस है पॉलिटिक्स का, और वो वहां पर लोगों ने इसकी बहस की लगातार, और शिकायतों पर ध्यान दिया। खुद इंस्टीट्यूशन ने, जो जिन इंस्टीट्यूशंस को जिम्मेदारी थी उससे जुड़े हुए, उन लोगों ने पहल करके धीरे धीरे, अभी भी वहाँ हाइब्रिड सिस्टम है यूएस में, और वो जो सिस्टम है उसमें मशीन का बहुत रोल है। उस पर भी कंसर्न चल रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न, और इतने मतलब रोबस्ट, जिसको आप कह सकते हैं बहुत मजबूत उनका जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशंस है, उस संस्थाएं हैं, उन उसके बाद भी लोगों को अविश्वास है उस इलेक्शन, मतलब और परफेक्ट करना चाहते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि वो रोड पर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से ईवीएम में परिवर्तन, मतलब ईवीएम का जो इशू है, मतलब ईवीएम नहीं, फेयर इलेक्शंस का जो इशू है, वो एड्रेस नहीं हो पा रहा है। वो हमको लग रहा है तो थोड़ा सा हम लोग उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। और भी मतलब वो जिम्मेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, जिसकी वजह से आपको ऐसा है कि वहां पर जो जॉर्जिया में जब ट्रंप ने आरोप लगाया, तो जो वहां की मतलब कोर्ट है, वहां के चुनाव आयोग है, मतलब जो भी इलेक्शन मशीनरी है, वो सब ने अपने को साबित किया कि गिन करके उनको बताया कि इसमें बाइडेन जीते हैं, और ये आपका आरोप गलत है। उसने तो पूरा आंदोलन खड़े किए थे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशंस की, जैसे अपने यहाँ कोर्ट ही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। और उस वो अब किस वजह से छोड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है अडानी के बारे में, या बाकी जो डिसीजंस आप देखेंगे, एक पैटर्न है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इलीगल हुआ है, मतलब इलीगलिटी को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन जब रेमेडी देता है तो जो एग्जिस्टिंग ये है, मतलब जो इलीगल चीजें चल रही है उसके पक्ष में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस की जो गड़बड़ियां हैं, उसके बारे में भी कमेंट करता है। दूसरा है क्या कि स्पेस, आप हम लोग बात करते हैं कि आंदोलन क्यों नहीं किया। अब दूसरे मुल्क में ही देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के मूवमेंट से कोई परिवर्तन नहीं आया है। चाहे वो ब्लैक मतलब मैटर्स वाला जो आंदोलन था वो हो, या कोई भी, मतलब बाद में भी जो कैपिटल हिल पर का था, वो सारे आंदोलन में पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, और जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है। अभी देखिए वहां कई चीजें मीडिया में डिबेट से साबित हो जाती हैं, मतलब हो जाता है, वहां तय हो जाता है। इवन पॉपुलैरिटी का काउंटिंग, या जो सर्वे, जो पोल, मतलब ओपिनियन पोल्स हैं, उनकी उनकी इंटेग्रिटी इतनी है कि जो प्रिडिक्ट करते हैं लगभग वही आता है, लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गए हैं, उसमें विपक्ष भी कोलैप्स हो गया है। इसलिए हमको लग रहा है कि वो रोड पर उतरेंगे तो हो जाएगा। ये हमको लग रहा है क्या कि इस उस लोकतंत्र से आप ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। आप देखिए, फर्क फर्क समझना चाहिए। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आइडियल डेमोक्रेसी हमने बनाई, मतलब उनके समय में जो अभी तक आया 75 साल में, कांग्रेस के समय में, उसमें बहुत सारे लैप्सेस थे, उसमें कई गड़बड़ियां थी। हमने तो देखा है कि ये जो पेपर बैलेट की बात कर रहे हैं, इसी में सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग तो मेरे बिहार के स्टेट में होता था। और उसमें मतलब दलित और जो कमजोर लोग थे, या अगर कहीं कहीं तो दबंग के सामने कोई वोट ही डालने नहीं जाता था। जो सेशन आए तो ये परिवर्तन हुआ।
तो ये बैलेट पेपर और मशीन का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है, इंस्टीट्यूशन जो इसको कराने की है, उसके इंटेग्रिटी का है। वो अगर मान लिया पेपर बैलेट अगर हो भी जाता है, तो हम तो देख चुके हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग बोल देते थे कि आपका वोट डाल दिया गया है, और उसके बाद कामदेव सिंह का नाम, मैं अपने ही जिले का नाम ले रहा हूं, उसको ठेका देते थे लोग, और वो जो है पूरा का पूरा इलेक्शन जीत करके ले जाता था। सेशन के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ, इसीलिए ये सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है। अभी आप बताइए कि रामपुर के, आप तो पता है, आपने तो कहा भी कई बार, रामपुर में लोगों को ना मतलब हटाया गया ये से, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन मतलब मतदाता सूची से हटा दिया गया। उसके बाद उनको वोट डालने के लिए भी रोक दिया गया। कई उसमें आए, खबरें आई कि कुछ इलाके में रोक दिए गए, लोग गए ही नहीं। तो ये मतलब स्टेट, उसमें फर्क ये था कि स्टेट को एक जो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी जिसको पवित्रता कहते हैं, वो एक मशीनरी को था। मुझको, मैं तो देख चुका हूं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर होता था तो बिहार जैसे स्टेट में जहां वायलेंस नॉर्म था, इलेक्शंस में 75-70 आदमी हर इलेक्शन में मरते थे, ये बूथ कैप्चरिंग के मामले में, पुलिस की गोली से और आपस में गोली चलाने से। ऐसी जगह में भी और अफसर वगैरह थर थर कांपते थे जो जाता था। मतलब अपने घर में ही हमने देखा कि उनको लगता था कि अगर पोलिंग कुछ गड़बड़ी अगर हो गई और शिकायत जाएगी तो नौकरी चली जाएगी। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो मतलब ये था, पावर था, या जो उसकी जो कहिए अथॉरिटी थी, वो खत्म हो गई। इकबाल जिसको कहते हैं, तो आराम से देखिए किस तरह से, और ये अपने खुद खत्म किया है चुनाव आयोग ने। चाहे आप इसके लिए दोष दें, मतलब मोदी के समय में सब इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कोलैप्स करा दिया, लेकिन इंस्टीट्यूशंस भी तो कोलैप्स अपने होने के लिए तैयार हो गई। तो हमको ये इंट्रोस्पेक्शन का, अब मीडिया में बताइए, मीडिया में अगर आपको संजय शर्मा को बोल दिया अगर किसी ने कि आप करिए यही, तो आप करिएगा? नहीं करिएगा ना। लेकिन 90% झुक गया। हमको ये भी देखना चाहिए कि हमने जो अपना समाज बनाया वो कितना डेमोक्रेटिक है। वो हमने डेमोक्रेसी को अपने अंदर नहीं लिया। अभी भी तो देखते हैं कि इवन जो आपका जो अल्टरनेटिव मीडिया जो आप जैसे लोग हैं, उसका भी अब 70-80% तो ठीक है, 20% तो पता नहीं कब क्या रुख अपनाता है, और कोई बिना लॉजिक के वही डिबेट करता रहता है जो डिबेट गोदी मीडिया में चलता है। अब अभी मतलब लास्ट, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल आपने ईवीएम को रखा है, लेकिन मैं इसको जरा समझाने के लिए कहना चाहता हूं कि अभी बीजे चल रहा है। अभी जितना आप पूरा देखिए, चाहे आप गोदी मीडिया का स्पेस देखिए या यूट्यूबर्स का स्पेस देखिए, सब में बहस चल रही है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा। ये में हमको भी जो इन्विटेशन आ रहे हैं उसमें यही है क्या कि हम लोग इंडिया गठबंधन के बारे में सीट शेयरिंग की तय करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद दूसरी बात करेंगे क्या कि उनका गठबंधन में टूट फूट का लगातार चल रहा है ये महीनों से। अभी कल जो है उनकी मीटिंग थी बीजेपी की, उन्होंने कमेटी बनाई कि असंतुष्टों पर नजर रखने के लिए, और जो दूसरे दल से लेना है मतलब लाना है। लेना है का अर्थ समझिए, लेना में सिर्फ आकार और एकार का फर्क है। लेना है मतलब दूसरे दल से जो लोगों को लाना है वो कैसे लाना है, इसके लिए कमेटी बना दी। इस पर कोई डिबेट हमने, मतलब मुझको कहीं एक आध दो यूट्यूब में छोड़ करके किसी ने डिबेट नहीं किया। कितनी बड़ी बात है कि बीजेपी की लीडरशिप इतनी डरी हुई है कि उसको लग रहा है कि असंतुष्ट है, मतलब असंतुष्ट है तभी तो कह रहा है, लेकिन इन असंतुष्टों पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और हम हर बार जो है इंडिया गठबंधन के असंतोष की बात करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि कोई असंतोष नहीं है। 4 बैठकें हुई है, 4 में एक भी ड्रॉप नहीं हुआ कोई पॉलिटिकल पार्टी। सारे मेंबर्स आए, सारे लीडर्स आए, और अब सीट शेयरिंग भी हो रहा है, कन्वीनर भी हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा हम जो फोकस करते हैं उसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है।